तो सबसे पहले आप सभी श्रोतागण, जितने दर्शक अब मुझे लाइव देख रहे हैं या देखेंगे, उनसे मैं सबसे पहले तो क्षमा मांगूंगा कि लेट होने का कारण, बट इट्स बियॉन्ड अस, टेक्निकल रीजंस के कारण। तो आज का जो प्रेस ब्रीफिंग जो है इसलिए देना जरूरी हो गया बिकॉज इन द डेथ केस, जो मिस्टीरियस डेथ केस है तुमी गांकक जी का, लेट गांकक, जो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में अंडर सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत थे, उनका जिस तरह देहांत हुआ, उसके ऊपर आज तक का जो प्रोग्रेस है उस पे काफी डिस्कशन हो रहे हैं सोशल मीडिया पे और जगह जगह पे। तो हमारे तरफ से भी हम ब्रीफ नहीं कर पाए क्योंकि हमें लगा कि कोई इतना खास सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स नहीं है। फिर भी टाइम गैप को देखते हुए लास्ट ब्रीफिंग ऑन लेट तुमी गांकक केस वाज ऑन अप्रैल 29, 2023। अप्रैल 29 के बाद ना सरकार के तरफ से ना हमारे तरफ से कोई ब्रीफिंग हुआ है। आज मैं फिर से फैमिली के तरफ से आ रहा हूं और इसका भी मैं अपना कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं, इसका भी अपना एक संदर्भ है। तो बिफोर आई स्टार्ट ब्रीफिंग ऑन और अपडेट्स आपको देने से पहले मैं सबसे पहले तो इसका कॉन्टेक्स्ट सही तरह रख देता हूं कि ये जो केस है इस पे मैं पहली बार अप्रैल 29, 2023 को आपके सामने अरुणाचल प्रेस क्लब में अपीयर हुआ था। ये कारण ये था कि वी नेवर वांटेड दिस इशू टू बी पॉलिटिसाइज्ड। वही कारण था कि हम एज अ वेस्टेड इंटरेस्टेड पार्टी रहने के बावजूद भी हम कभी सामने नहीं आए। मगर अप्रैल 12 को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसके GWS के तरफ से, उसके बाद अरुणाचल पुलिस के तरफ से 13-14 को जो प्रेस ब्रीफिंग हुआ और अप्रैल 27 को जो प्रेस ब्रीफिंग हुआ, उसके चलते अप्रैल 29 को मैं फैमिली मेंबर के तरफ से एज अ मेंबर ऑफ बेगम क्लैन, जो गमलिन गांकक जो क्लैन है, उसके तरफ से एज अ फैमिली रिप्रेजेंटेटिव में प्रेस क्लब पे आपके सामने रूबरू हुआ। और केस, उस वक्त का जो भी केस का डेवलपमेंट था, मैंने आपको ब्रीफ करा, आप सब जनताओं को। उस दिन के बाद आज तक तुमी गांकक केस के ऊपर ना सरकार के तरफ से ना हमारे तरफ से कोई प्रेस ब्रीफिंग हुआ है, ना GWS ना कार्गो कार्दी वेलफेयर सोसाइटी के तरफ से हुआ है। तो लास्ट प्रेस ब्रीफिंग ऑल्सो, लाइक आई सेड on April 29, 2023 at the अरुणाचल प्रेस क्लब, उस वक्त जिस तरह मैंने कहा था कि मैं परिवार के तरफ से आपको ब्रीफ करने फिर से दोबारा आज सामने आया हूं। I am neither here as a representative of Galo Welfare Society nor as the representative of Kargu Kardi Welfare Society, but I'm here once again, just like the last time, I'm here as the representative of the family members. तो अप्रैल 29 के बाद गालो वेलफेयर सोसाइटी, अगर जून 19, 2023 को हमारे जितने भी गालो समाज के MLAs है, विधायक है, वो और हमारे GWS के जो सीनियर ऑफिस बेरर्स है, प्रेसिडेंट श्री मारन्यात, जनरल सेक्रेटरी श्री न्यादार लोया, इन लोग के नेतृत्व में चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खंडू को मिला जून 19, 2023 को। और उसमें हमारे तरफ से, परिवार के तरफ से मेमोरेंडम सबमिट हुआ और परिवार के तरफ से मेमोरेंडम को मैंने ही ड्राफ्ट करा था विद द कंसल्टेशन ऑफ द फैमिली मेंबर्स। और उसमें हमारा 4 डिमांड थे, 3 मुख्य 3+1। सबसे पहले तो हमने डिमांड रखा
one commission inquiry under Commission Inquiry Act 1952. दूसरा, केस को SIC से ट्रांसफर करके SIT में देने को, और उसके अंदर हमने ये रखा था कि नंबर 3, to disclose the names of 2017 APCS candidates whose forged signatures of award sheets were to be verified by late Gangkak on the fateful day of February 22nd and 23rd, 2023. और फोर्थ जो डिमांड हमारा GWS के माध्यम से हम फैमिली मेंबर्स ने मुख्यमंत्री के समक्ष जो रखा था वो था रेवोकेशन ऑफ सस्पेंशन ऑर्डर अगेंस्ट लेट तुमी गांका। तो ये हमारा 4 डिमांड था। फिर भी इसमें से मुख्य तौर पर कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो रखा था हमने, इसे अगस्त 17, 2023 को गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ने एक ऑर्डर निकाला। Order was issued to constitute a one-man inquiry commission headed by Justice Retired H.K. Sharma of the Honorable Guwahati High Court. तो ये हुआ अगस्त 17 को गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल के तरफ से। और फिर इससे पहले जुलाई 18 को गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ने ऑर्डर इशू करा कि कंस्टिट्यूशन ऑफ वन मैन कमीशन ऑफ इंक्वायरी अंडर द कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट, दैट वाज ऑन जुलाई 18। फिर अगस्त 17 को एक ऑर्डर इशू हुआ कि ये जो जुलाई 18 को जो ऑर्डर निकला था वो जो वन मैन कमीशन ऑफ इंक्वायरी होगा उसको जस्टिस रिटायर्ड H.K. शर्मा लीड करेंगे। ये रहा हमारा वन मैन कमीशन ऑफ जो डिमांड नंबर 1 का फुलफिलमेंट, और डिमांड नंबर 2 जो कॉन्स्टिट्यूशन ट्रांसफर ऑफ केस फ्रॉम SIC टू SIT, इसको हमारे अरुणाचल सरकार ने फुलफिल करा जुलाई 13, 2023 को। इसमें गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला कि ट्रांसफर ऑफ रेलिवेंट केस पर्टेनिंग टू डेथ ऑफ लेट तुमी गांकक फ्रॉम कैपिटल पुलिस टू द स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, ये हो गया। और इस बीच और ये भी हुआ कि जो हमारा पॉइंट नंबर 3 था कि जो 2017 के APCS कैंडिडेट जिसका फोर्थ सिग्नेचर का वेरिफिकेशन करना था उसको हमने SIT के साथ मर्ज कर दिया सो दैट इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द SIT's इन्वेस्टिगेशन। तो इफेक्टिवली टेक्निकली हमारा रह गया डिमांड 3, कमीशन ऑफ इंक्वायरी, SIT एंड रेवोकेशन ऑफ सस्पेंशन ऑर्डर ऑफ लेट गांका। और इस बीच गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ने भी मिस्टर लेट गांका का सस्पेंशन को रिवोक कर दिया। तो हमारा ये कहना है कि जो भी हमारा गालो वेलफेयर सोसाइटी के थ्रू फैमिली का जो भी डिमांड था गवर्नमेंट ने उस वक्त फुलफिल कर दिया। हाउएवर लगभग सितंबर 16, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, 1-2 दिन का इधर उधर हो सकता है, सितंबर 16 को जस्टिस शर्मा ने ही अज्यूम चार्ज ऑफ द ऑफिस एज द वन मैन कमीशन ऑफ इंक्वायरी। और उस दिन भी हम परिवार वाले इंक्लूडिंग द विडो ऑफ लेट गांकक श्रीमती तोमी गांकक सहित हम परिवारजन जस्टिस शर्मा से भी मिले और उनसे भी हम लगभग 2 घंटे का डिस्कशन करा ऐसा। और उसके बाद वन मैन कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो जस्टिस शर्मा के ऑफिस से भी अक्टूबर 15-16 को एक ऑर्डर निकला, एक नोटिफिकेशन निकला इनवाइटिंग कि कोई कंप्लेन करना चाहता है, कोई भी प्रूफ देना चाहता है किसी के खिलाफ भी,
वो उन्होंने एक ऑर्डर इश्यू करा न्यूज़पेपर में. इट वाज वाइडली पब्लिसाइज्ड इन द लीडिंग पेपर्स ऑफ अरुणाचल, एंड अकॉर्डिंगली एज फैमिली मेंबर्स वी सबमिटेड आवर रिप्रेजेंटेशन, वी सबमिटेड आवर डॉक्यूमेंट्स, एंड फैमिली मेंबर्स की तरफ से हम 5-6 जनों ने जो भी सबमिट करना है वो भी हमने 31 अक्टूबर तक एज पर द डायरेक्शन गिवन बाय द वन मैन कमीशन ऑफ इंक्वायरी हमने सबमिट कर दिया है. ये रहा वन मैन कमीशन का अपडेट्स. और इस बीच जब व्हेन सस्पेंशन रिवोक हो गया है तो वी वांटेड दैट फैमिली मेंबर्स, जो लेट गंगकक के जो वाइफ है, उनको भी उनका जो पेंशन फंड्स वगैरह है, ग्रेचुटी, पीएफ वगैरह है, उनको एक्सेस करने देना था. तो हमने अप्रोच करा. तो इस बीच हमें पता चला कि पब्लिक सर्विस कमीशन के तरफ से ऑडिट एंड पेंशन डिपार्टमेंट को एक लेटर गया था कि लेट गंगकक के वोचर क्लेम के अगेंस्ट में अबाउट 13.8 लाख का रिकवरी अमाउंट बाकी है. तो उस कारण पेंशन को भी रिलीज नहीं कर पाया. और तो हमने दोबारा वी मेट द डेप्यूटी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, एंड we must appreciate that all the three officials were very kind. उन्होंने पूरा हमारा बात सुना और हमने फैमिली मेंबर्स के तरफ से हम डॉक्टर गोतो गंगकक, मैं खुद जारपुम गामलिन और लेट तुमी गंगकक के जो विधवा है श्रीमती तोमी पोयम गंगकक, हम लोग सब गए और डेप्यूटी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी पब्लिक सर्विस सबसे मिले और उन्होंने भी सहयोग करा. और उसके बाद मोस्ट सिग्निफिकेंटली वी फाइनली मेट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल ऑन December 27th, और उनसे अपॉइंटमेंट लेना, उनसे मिलना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि एक जो 13.8 लाख का जो लायबिलिटी है वो जब तक क्लियर नहीं होता है तो उनको पेंशन फंड को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, फैमिली को दिक्कत हो रहे थे, विच इज प्रैक्टिकल. हम छुपाएंगे भी नहीं, हमें बताने में कोई हर्ज भी नहीं, कोई शर्म भी नहीं है, हम बता रहे हैं बिकॉज दैट इज हिज राइटफुल क्लेम. तो उनको जो फैमिली को जो मिलना है वो मिल नहीं रहा था. तो हमने मुख्यमंत्री को भी अवगत कराया कि सिचुएशन ये है, और एक रिक्वेस्ट भी करा कि मुख्यमंत्री को हम परिवारजन के तरफ से कि 13.8 लाख रुपये इनको इट शुड बी केप्ट असाइड टिल द पेंडेंसी ऑफ द इंक्वायरी. और हमारे तरफ से भी हमने एक लंबा चौड़ा हिसाब किताब सरकार को दिया कि गंगकक ने कहाँ पेमेंट करा, कहाँ से वोचर कलेक्ट नहीं करा, हमने किस इंस्टीट्यूट का प्रोफेसर है, नाम क्या है, नंबर क्या है, सब दिया. और हमने खुद फैमिली के तरफ से हमने जो भी वेरिफिकेशन करा उस मुताबिक हमने भी अपना क्लेम दिया, काउंटर क्लेम जो डिपार्टमेंट को पब्लिक सर्विस कमीशन को दे दिया. वो भी तथ्य जो भी है वो हमने मुख्यमंत्री को अवगत कराया और उनसे एक रिक्वेस्ट करा कि ये जो इंक्वायरी है वो चलता रहेगा, मगर फैमिली मेंबर को पेंशन फंड को एक्सेस करने देना चाहिए. तो मुख्यमंत्री ने भी कहा कि वो पब्लिक सर्विस के डिपार्टमेंट से फाइल को मंगा लेंगे और गवर्नमेंट की तरफ से जो भी ऑर्डर निकालना है वो निकाल देंगे. एंड ही सेड कि मुख्यमंत्री ने भी हमें अश्योर करा, ही अश्योर्ड अस कि फैमिली शुड नॉट बी डिनाइड द राइटफुल क्लेम ओवर द रिटायरमेंट बेनिफिट लाइक पीएफ हो, ग्रेचुटी हो, सब मिलना चाहिए. तो वी आर वेरी थैंकफुल. और दूसरी बात, एसआईटी का जो केस का प्रोग्रेस है, सिटी पुलिस से एसआईटी में ट्रांसफर तो हो गया, लेकिन इस बीच जिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाया, श्रीमती मोनी बसार कमदाक, डीएसपी, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट पुलिस, जो एसआईटी में तैनात थे, उनको जिनको आयो बनाया गया था, इस बीच उनको भी ट्रांसफर कर दिया. एंड शी हैज बीन I believe transferred to another department which is SDRF. तो अब केस कहीं आगे नहीं जा रहा है. तो हमने ये बात भी मुख्यमंत्री के सामने अवगत कराया कि केस आगे नहीं बढ़ रहा है,
सिटी पुलिस से ट्रांसफर तो हो गया एसआईटी को, बट देयर इज नोबडी टू टेक केयर ऑफ द केस. सो हेंस वी नीड अ प्रॉपर न्यू ऑफिसर, न्यू आईओ, अ रिस्पॉन्सिबल आईओ. इनफैक्ट हमने फैमिली के तरफ से मुख्यमंत्री को 27 दिसंबर को कहा कि आइडियली वी द फैमिली मेंबर्स, हम जो परिवारजन हैं, हम चाहते हैं कि ये केस को एसआईटी के पास रहे, फिर भी एक आईपीएस ऑफिसर को दिया जाए जो अरुणाचल प्रदेश का ना हो. तो मुख्यमंत्री ने भी तुरंत डीजीपी को फोन करा और he assured us that a new IO would be given at the rank of IPS, जो डायरेक्ट रिक्रूट है, जो बाहर से होंगे, who will have an unbiased look at the case. ये हो गया एसआईटी का अपडेट. और तीसरी बात हमने ये भी रखा कि एक जो नया पॉइंट्स है हमारे तरफ से, फैमिली के तरफ से, हमें भी लग रहा है कि केस लंबा चलेगा, इट्स अ क्रिमिनल केस. तो उसको देखते हुए हमने फैमिली की तरफ से भी मुख्यमंत्री को मैंने स्पेशली कहा कि देयर इज अ नीड. ऐसा तो होता ही है, जब इन सर्विस वाले मरते हैं तो एक जॉब कॉम्पनसेशन दिया जाता है, तो फैमिली को भी देना चाहिए. और अदरवाइज लाइक जैसे 29 अप्रैल 2023 को मैंने बताया था, आज भी मैं कहूंगा कि एक जॉइंट फैमिली है, 5 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक विडो है, इट विल बी डिफिकल्ट टू सस्टेन लाइफ. सो देयरफॉर देयर इज अ नीड कि फैमिली को एक जो फैमिली का जो दर्द है उसको एलिवेट करने के लिए एक जॉब कॉम्पनसेशन दिया जाए, एंड गवर्नमेंट शुड कंसिडर इट. एंड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर assured us that he will definitely look into the matter and would support the demands placed by the family members. तो ये रहा आज तक का एसआईटी में जो हो रहा है उसका अपडेट. वन मैन कमीशन ऑफ इंक्वायरी, मेरे ख्याल से इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस, एंड फ्रॉम द फैमिली साइड वी हैव ऑलरेडी सबमिटेड all the documents and affidavit, all our statements and records to the one man commission, और शायद कुछ दूसरे लोगों ने भी दिया होगा. So we'll wait for the report. और जहां तक पेंशन का है, इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस जो सरकारी तरीके से जो चलता है, बट गवर्नमेंट हैज बीन काइंड इनफ टू एक्नॉलेज एंड अप्रिशिएट एंड अश्योर अस दैट कि 13.8 लाख का लायबिलिटी को साइड में रखते हुए गवर्नमेंट वुड ट्राई टू सेटल दी पेंशन और pension fund and gratuity fund. So this is what I wanted to tell you, that there has been a lot of progress. However, we're yet to see the conclusion. और इस बीच मैं ये भी एक्नॉलेज करना चाहूंगा कि विदाउट द सपोर्ट, विदाउट द एफर्ट ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स एंड मैग्नेनिटी ऑफ जो दिलदारी है, जो मैग्नेनिटी जो मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने जो दिखाया है, उसके बगैर हमारा जो वन मैन कमीशन इंक्वायरी हो नहीं सकता था. तो बिकॉज इट नीडेड दैट द रेजोल्यूशन शुड हैव बीन पास्ड इन द असेंबली. तो उन्होंने अर्जेंसी को देखते हुए, केस के जो सीरियसनेस को देखते हुए, विदाउट एक्चुअली द असेंबली सेशन, उन्होंने एज अ स्पेशल केस जो वन मैन कमीशन दिया, उनके लिए, उसके लिए भी हम फैमिली वाले वी आर वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट, टू द चीफ, स्पेशली टू द चीफ मिनिस्टर. और स्पेशली आज मैं इसलिए ये बात कहना पड़ रहा है बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ रूमर्स about the case being compromised, which is not correct. Let me tell you, बहुत लोग कह रहे कि केस compromised. No, we have not compromised. Family members, as family members, we are still pursuing, we are seeking justice. We are pursuing the matter. We are keeping tabs on the developments, whatever is happening. तो मैं इतना अश्योर करना चाहूंगा और सब जनता से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि फरवरी 18 को भी हमने
हमारे तरफ से, फैमिली की तरफ से ये बात रहा है और अप्रैल 29 को भी रहा है, और उसके बाद भी हम जहां भी जाते हैं हम कहते रहते हैं that nobody should politicize the death of Tumi Gangkar. This was an unfortunate incident, और जिसका आज भी हम we are seeking justice. We want to know the truth behind his death. What led to his death? किस कारण वो मरा, किस लिए मरा, किसने मारा, क्यों हुआ, हम सब जानना चाहते हैं. So therefore, to say कि फैमिली कॉम्प्रोमाइज हो गया, which is absolute lie. किसी अफवाह पे आप लोग ना जाए, और ये कहना कि ये अफवाह फैलाना कि फैमिली कॉम्प्रोमाइज कर गया, केस को छोड़ दिया, नहीं. हम परिवारजन केस को नहीं छोड़ा है, हम परस्यू कर रहे हैं, हम फॉलो अप कर रहे हैं. And we hope to get justice from this government. We hope to get justice from the one-man commission of inquiry. We hope to get justice from the SIT's investigation. And we hope and pray, fervently pray, कि इन लोग sincerely, seriously, SIT भी इसके seriousness को देखते हुए, without showing any laxity in the case, इसको तुरंत, क्योंकि अभी केस ट्रांसफर किया हुआ, अब ऑलमोस्ट जुलाई को ट्रांसफर हुआ, आज दिसंबर हो गए. There has been no effort, no result. So therefore we hope that government would listen to us as promised by Chief Minister on 27th of December 2023, a week ago. I hope Chief Minister would again speak to the DGP and would issue an order of appointment of a new IO. तो इन चंद शब्दों के साथ मैं फिर से सभी आम जनता, आम अरुणाचल के लोगों को would like to thank everybody who has supported the family members, who has stood by us during this trying time, and not to forget the support, the effort, जो जिस तरह से, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो वन मैन कमीशन हमको ऐसे ही नहीं मिलते अगर हमारे पॉलिटिकल क्लास हमको सपोर्ट नहीं करता. आई डोंट वांट टू पॉलिटिसाइज बाय नेमिंग फ्यू. और सस्पेंशन रेवोकेशन ऐसे ही नहीं होता है जब हमारा पॉलिटिकल क्लास हमको सपोर्ट नहीं करता. दुख दर्द, फैमिली के दुख दर्द को देखते हुए जो सपोर्ट करा, वी एक्नॉलेज इट विदाउट नेमिंग एनीबॉडी. देयरफॉर ऑल्सो हमने बार बार सभी को रिक्वेस्ट करा है कि फैमिली के दुख दर्द को पॉलिटिसाइज नहीं करे, कोई एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए. आज भी मैं उस जो हमारा स्टेटमेंट था मैं उस पर कायम हूं. मैं हर किसी से, समाज के हर वर्ग से, शुभचिंतक हो या ना हो, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, सबसे दरख्वास्त करता हूं कि किसी के दुख दर्द को पॉलिटिसाइज नहीं करे, कोई एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए. एंड फैमिली को जस्टिस मिलना चाहिए, फैमिली को एक रिलीफ मिलना चाहिए. और एटलीस्ट people, whoever is trying to politicize, please come and visit the family members. Have a look at the 5 small children before politicizing it, before trying to take advantage of families' pain and trauma. किसी के दुख दर्द को, जो ट्रॉमा को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए. मैं सबसे गुजारिश करता हूं और फिर से दोबारा विनती करता हूं हाथ जोड़कर कि इस वक्त अपने बेनिफिट के लिए या किसी के बेनिफिट के लिए, लेट्स नॉट hurt the sentiments of the family members. इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद करता हूं. और if needed भी, if दोबारा कुछ भी अच्छा ऐसा डेवलपमेंट्स होता है कि लगता है कि हमें ब्रीफ करना है, will come as a family members. and समाज के तरफ से, हमारे जो सोसाइटी है उनके तरफ से भी उनको कुछ बोलेंगे. लेकिन like I said on 29th April, I am speaking as a family member, as the one who has been following up the matter, because 29th April के बाद जब से मैं केस में जुड़ा हूं तब से जितने सारे अपॉइंटमेंट्स है, सेक्रेटरी हो या कमिश्नर हो या डिप्टी सेक्रेटरी हो या वन मैन कमीशन के वहां हो, मैं अपॉइंटमेंट्स सीएम साहब के वहां हो, कहीं भी हो, मैं खुद लेता हूं, खुद टीम को लेके जाता हूं, खुद परिवारजन को लेके जाता हूं. तो एज अ फैमिली मेंबर इट्स अ वेरी ट्राइंग टाइम फॉर अस. हमारे लिए बहुत अभी भी दुख का समय है, खत्म नहीं हुआ है, और हम वर्किंग हार्ड टू गेट जस्टिस. तो हम चाहेंगे कि ऑल ऑफ यू शुड सिंपैथाइज विद अस, एम्पैथाइज विद अस, हमें साथ देना चाहिए. और आपको, आपके पास भी कुछ जानकारी हो, शेयर करना हो, हमारे साथ शेयर कीजिएगा. फिर से अपील करता हूं.
और आप सबको तहे दिल से फिर से धन्यवाद देता हूं कि आप लोग समय निकाल के हमारे बात सुन दे रहे हैं और हमारे बात को इज्जत रख देंगे, ये समझ के मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू।